ये कोई साधारण निशान नहीं है, ये भगवान विष्णु के असली पद चिन्ह है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ इनकी पूजा इसलिए नहीं होती कि ये मंदिर है, बल्कि इसलिए कि ये एक महाशक्तिशाली असुर की छाती को आज भी दबाए हुए है। ये कहानी है असुर गयासुर की। गयासुर कोई पापी राक्षस नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु का ऐसा भक्त जिसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से अद्भुत वरदान पा लिया। वरदान था, जो भी मुझे देखे या छू ले उसे सीधे मोक्ष मिल जाए। अब सोचिए, पापी हो या पुण्यात्मा, सबको मोक्ष मिलने लगा। स्वर्ग नरक खाली होने लगे और यमराज का काम ही बंद हो गया। जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ा तो देवताओं ने एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने गयासुर से विनती की, तुम्हारी पवित्र देह पर एक यज्ञ करना चाहते हैं। जैसे ही गयासुर यज्ञ के लिए लेटा, वो बार बार हिलने लगा। तब ब्रह्मा जी ने यमराज से कहा, अपने लोक से विशाल धर्मशिला लेकर आओ। धर्मशिला रखी गई, लेकिन गयासुर फिर भी स्थिर नहीं हुआ। तभी स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और उस शिला पर अपना दाहिना चरण रख दिया, और उसी क्षण भगवान का पद चिन्ह हमेशा के लिए अंकित हो गया। भगवान के स्पर्श से गयासुर आनंदित हो उठा। मृत्यु से पहले उसने वरदान मांगा, मेरी देह दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ बने, और जो यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करे उसे और उसके पूर्वजों को सीधा मोक्ष मिले। भगवान ने वरदान दे दिया, और तभी से गयासुर की देह ही बन गई बिहार का पवित्र गया नगरी। और जहां भगवान विष्णु का चरण पड़ा, वहीं बना विष्णुपद मंदिर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी मंदिर के पास बहती है फल्गु नदी, जिसमें अक्सर पानी दिखाई ही नहीं देता। क्यों? कहते हैं, जब भगवान राम और लक्ष्मण अपने पिता दशरथ जी के पिंडदान की सामग्री लेने गए, तभी दशरथ जी की आत्मा स्वयं प्रकट हो गई। उन्होंने माता सीता से ही पिंडदान मांग लिया। सीता जी ने फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाए और चमत्कार ये हुआ कि वो रेत अन्न के पिंड जैसी हो गई। फल्गु नदी, एक गाय और एक ब्राह्मण इसके साक्षी बने। लेकिन जब राम जी लौटे तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि बिना सामग्री पिंडदान कैसे संभव है। राम जी के अविश्वास से तीनों गवाह डर गए और झूठ बोल दिया। तब क्रोधित होकर माता सीता ने श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप मिला कि तुम हमेशा धरती के नीचे ही बहोगी। और तभी से फल्गु नदी दिखती नहीं, लेकिन बहती जरूर है। कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें।